आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां डीजे बजाने पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके पूरे परिवार पर चाकुओं से वार किया गया, हमला किया गया। महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया है। ये दिल दहला देने वाली वारदात दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की है और आरोप है कि मामूली सी बात पर हुए विवाद के बाद चांद, सलीम और हसीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुशील और उसके 2 सगे भाइयों पर चाकुओं से हमला बोल दिया। इसमें सुशील की मौत हो गई। इसके अलावा महिलाओं पर भी चाकुओं से वार किए गए। वारदात में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस ने अब तक मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की है, जिनमें अब्दुल सत्तार और उसके बेटे आफाक और शाहनवाज और शाहजहां शामिल हैं। इतना बुरा उनको मारा कि जैसा ये तड़प के मारा ऐसा उनको भी तड़प के मारे। वो मरे बस, फांसी सुननी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए बस इंसान। 2 बंदे 6 बंदे और 2 उनके परिवार के। पूरे इलाके में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। लोगों में बहुत गुस्सा भी है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब फांसी देने की मांग की जा रही है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल भाटिया ने सुशील की पत्नी से बात की। सुनिए वो दिल दहला देने वाली वारदात, कैसे सुशील को चांद और हसन ने मार डाला। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में मंगलवार दोपहर को खूनी झड़प हुई, जिसमें सुशील नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि उसके दोनों भाई जो हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो सुशील जिनकी मौत हुई है, उनकी पत्नी जो है वो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनके ऊपर भी जो है कई चाकू से वार किए गए। आप देख सकते हैं उंगली जो है वो उनकी कटी गई, हाथ पे जो है वो चाकू के निशान है। घर के अंदर जो है वो जो बदमाश है वो घुसते हैं और ताबड़तोड़ हमला करते हैं, जिसमें सुशील की मौत हो जाती है और बाकी दोनों भाई जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। सुशील की जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट भी है और बच्चा जो है वो उनकी गोदी में। सुशील की पत्नी से बात करते हैं। क्या पूरी घटना हुई थी, पूरा बताइए, पूरी घटना क्या हुई थी? लड़की बगैर बाप के रहती। घटना हुई थी कल दोपहर को। वो चांद ना दारू पी रखा था। चांद और चांद के दोस्तों मैं जाने लगी। चांद के दोस्त ने मुझे छेड़ा, फिर मेरे जेठ आ गया। अचानक से मैं चिल्लाई तो मेरे जेठ ने दौड़ के आया मेरे को बचाने के लिए। और सारे लड़के दोस्त मिल के ना मेरे जेठ को चाकू मारा। बेहोश पड़ के मैं अपने जेठ को लेके घर भागी और इसको घर लेके घर में घुस के आगे सारे बंदे उसके चांद के भाई ने। मेरे पति घर में बीमार पड़े थे, पैर से लाचार, तबीयत खराब थी। मेरे तो वो छोटे वाले जेठ निकले, उनको भी चाकू मारने लगे। भाई क्यों मेरे घर वालों की लेडीज को छेड़ रहे हो? उसने मेरे जेठों को मारा, फिर मेरे पति को बोलने लगे मेरे पति को भी चाकू मारा। यहाँ में लग गया मेरे पति को। इंसान मेरे फांसी लगनी चाहिए सर। कौन लोग थे जो आपके घर के अंदर घुसे थे, जो पीछे? चांद था और चांद का पूरा परिवार था। वो भाई थे, उसके दोस्त भाई आए थे, दोस्त सलीम भी था और हुसैन भी था। अदनान के मतलब नाम नहीं पता थे, सारे लड़के थे। वो चांद के साथ ही वो सारे चांद को पकड़ो वो कबूलेगा सबको। चांदी के साथ के बारे के लड़के थे वो। मेरे जेठों को कसला के चाकू मारा, फिर मेरे पति को मारा और मैं बचाने लगे। मुझे छेड़ रहा था चाकू कि मेरे पति देखो यहाँ चाकू मारा, यहाँ घुसा मारा, मेरे को बाल पकड़ के मारा, खून देखो सारा मेरे पति का। ये खून है, ये कपड़े भी खून से सने हुए मेरे भी, और ये निशान पड़े हुए। हसीन भी है, हुसैन भी है। और ये क्या हथियार थे उनके हाथ में? वो चाकू ले रहे थे, इतने बड़े चाकू ले रहे थे, भाई मार रहे थे। आफ्ताब भी है, चाकू देते थे, बड़े 6-7 लोग थे, वो चाकू ले रखे थे। उन्होंने पहले प्लानिंग बना के रखी थी। पत्नी के हाथ आप देख सकते हैं, पूरे हाथ जो है उल्टे हाथ पूरे कटे हुए हैं चाकू से। ताबड़तोड़ अब उन्होंने अपने पति को बचाने की कोशिश करी, जेठ को बचाने की कोशिश करी, तो उनके ऊपर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें वो भी बुरी तरीके से घायल हो गई। रो के इस परिवार का बुरा हाल है। अभी जो सुशील की माताजी है वो भी यहाँ पर हैं। माताजी, कितने लोग यहाँ पर पहुँचे थे, कौन लोग थे ये? मैं नहीं थे, मैं सौदा लेने गई थी, कि मैं सामान लेने गई थी। क्या पता लगा आपको, क्या बताया गया? बताया गया जब मेरे बच्चन को लेकर भगे, तब मैंने जब अस्पताल लेने गए, तीनों को अस्पताल लेके तीनों का लेके गए मेरे बेटे को। शुरू से एंड तक हमारी बहू थी घर पे, बस और कोई नहीं था घर पे। कोई था ही नहीं घर पे, सिर्फ ये थी। हमारे
था, जेंट्स में कोई नहीं था, मैं ही लेके गई थी सर। जितने भी लोग घर के अंदर थे सबके कपड़े जो है वो खून से लथपथ हैं, सबके ऊपर चाकू से हमले किए गए और यहाँ पर देखते जो पूरा परिवार है उसका रो रो के बुरा हाल है। अभी पुलिस ने कितने लोग गिरफ्तार, पुलिस ने आपको क्या बताया अभी तक? वो कह रहे थे 4 लोग पकड़ लिया है, पुलिस को नहीं बोला, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चांद सर, चांद को पहले पकड़े, हुसैन, ये दोनों मेरे पति को मारा है और मेरे चेटों को मारा घाल गया, तो उसके दोस्त भी थे, 2 मेन आदमी यही है, चांद हुसैन, इनको पकड़िए पहले, इनको फांसी लगनी चाहिए सर। मेरे पति इसका पापा भी था, उसका बेटे मार रहे थे, पापा पकड़ रखा था और माँ भी पकड़ रखी थी, वो बच्चे अकेले पड़ गए इसलिए चाकू से भोंका गए के साथ में माँ वारदात की गई है, पूरी प्लानिंग। आप कुछ बता रहे थे क्या? अब मैं ये कह रही थी, उसका भाई हुसैन, चांद और उसका बाप भी था और उसके कई सारे दोस्त आए थे, 6, 7, 8 दोस्त, बाकी चंदू और क्या नाम था, हसीन, और एक ये नाई वाला भी था जो उनके रिलेशन में लगते हैं, मतलब परिवार में। इन सब ने मिलके ही सब वारदात की सर, प्लानिंग बना के रखा था। और हम बार बार ये मीडिया वाले आते हर एक बात सवाल पूछते हैं हमें, और कुछ हमें इंसाफ चाहिए, बस फांसी होनी चाहिए, सब बंदों को होनी चाहिए, 8 या 10 उनको भी होनी चाहिए। हमारे पति के साथ फांसी मिलनी चाहिए, हमारा जैसे पति खत्म है उनको फांसी मिलनी चाहिए। मेरे 2 छेड़ घर में घायल पड़े हुए हैं, मेरा एक छेड़ वहाँ अस्पताल में भर्ती है, घर में पड़ा है, खत्म हो गया मेरा पति है, वो इंसाफ मिलना नहीं, फांसी लगनी चाहिए। वो गुंडे 1 नंबर के फांसी होनी चाहिए उन्हें बस। वो परिवार का जो है वो रो रो के बुरा हाल है, सबके जो शरीर है उन पे चाकू के निशान है, किसी को भी जो है वो बदमाशों ने नहीं बख्शा। फिलहाल जो सुशील की पत्नी है उसका रो रो के बुरा हाल है। परिवार के लोग जो है वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। अतुल भाटिया ने सुशील के भाई अनिल से भी बात की। इन पर भी चांद, हसीन और सलीम समेत तमाम आरोपियों ने चाकू से वार किया। सुनिए आखिर वारदात की शुरुआत हुई कैसे। इतना बुरा उनको मारा कि जैसा ये सुशील के भाई अनिल हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि अनिल के ऊपर भी ताबड़तोड़ कई बार चाकुओं से हमला किया गया। पूरे शरीर पर जहां तक नजर जाए उनकी बॉडी पर जो है वो चाकुओं के निशान हैं। अनिल से बात करते हैं। अनिल, क्या पूरी घटना हुई थी, पूरा डिटेल में बताइए। सर, हमारे इधर की लड़की जो स्पीकर में गाने सुन रही थी, भजन सुन रही थी जो था, तो उसको जैसे उन्होंने उठाया कि तो यहाँ पे खड़ी होती, क्यों खड़ी होती, तो वो कह रही भैया गली में खड़ी होती, मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। तो इतनी देर में थोड़ा बच्चा आया हमारा, फिर हमारी छुटकी जा रही थी लेटरिन करने के लिए, छोटे भाई की वहीं सुशील की औरत, तो वहाँ पे जाके उसने बदतमीजी की। उन्होंने उसके बदतमीजी के बाद भी बताने आई सुशील को, सुशील वहाँ पे पहुँचा, तो हम समझाने के लिए गए हुए थे। इतनी देर में क्या हुआ है जी, पूरे घर में उन्होंने बदमाश बुला रहे थे, 4-5 भाई, इनके पिताजी, ये सारे एकदम से आए, इन्होंने ताबड़तोड़ चाकू से वारदात कर दी। सारे भाइयों को चाकू मारे जी, हमारे तीनों भाइयों के। कौन लोग थे, उनके नाम बता सकते हैं आप? 2-3 के नाम जानता हूँ जी, उनके और नहीं जानता हूँ मैं। एक हसीन, एक चांद और उनके पिताजी और 4 भाई उनके, और उनके चाचा फुफ्फो के सारे लड़के थे जिन्होंने हम पे चाकू से वार किया जी, पूरी जान लेने की कोशिश की है। और मैं तो मीडिया से यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे बंदों को केवल फांसी दी जाए, अन्यथा ऐसे नहीं रुक पाएगा कोई, समझाने भी जाए या कोई। कितने लोग थे हमला करने वाले, कितने लोग? 8-9 लोग थे वो, जिनमें से 4 वो थे, 5 उनका बाप था और 3-4 इनके वो थे रिश्तेदार, जो इन्होंने बुला रखे थे पहले से ही। सबके हाथ में हथियार थे जी, सब मारने के हथियार थे, चाकू ही थे सबके हाथ में जी। आपके ऊपर कितनी बार चाकू से वार किए गए? मेरे पास 3 बारी। आपको कितनी बार चाकू से वार किए गए? 3 बार। पहला फेस में मारा तो मेरा यहाँ लगी, फिर दूसरा, फिर छाती में, फिर मारा। सुशील के कितने चाकू लगे? 5, लमसम 5 चाकू लगे। 2 बंदे पकड़ रहे थे, जो पकड़ रहे थे वो साहब काबू में करके उसको मारने का पूरा मौका दिया गया है कि इसे जान से ही मारना है। अनिल को देख सकते हैं कि चाकू के निशान अनिल के माथे पे भी हैं, गाल पे भी हैं, छाती पे भी जो है वो चाकू का निशान है। तो जितने भी हमलावर थे वो ताबड़तोड़ घर के अंदर घुसते हैं, मार के इन लोगों को चाकू से हमला करते हैं, जिसमें सुशील की मौत हो जाती है। जब सुशील की बॉडी को लेकर पुलिस आदर्श नगर के भरोला गांव पहुंची तो खूब हंगामा हुआ। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया की स्पॉट से ये रिपोर्ट देखिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो काफ़ी संख्या में है, लोग जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बताया जाए कि देखिए आप सुशील की बॉडी जो है वो यहाँ पर आई है हॉस्पिटल से, तो सुशील की बॉडी जो है वो यहाँ पर पहुंची है, काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर है, और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उससे लोगों में काफ़ी गुस्सा है। पुलिस का यहाँ पर काफ़ी अरेंजमेंट किया गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी सुशील की बॉडी जो है वो यहाँ पर पहुंची है। तो पूरा ये मामला जो मंगलवार दोपहर को पूरी घटना होती है, 3 भाई जो है इसमें वो बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं, सुशील की बाद में हॉस्पिटल में मौत हो जाती है, और बाकी 2 भाई में से एक जो अनिल है उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि जो दूसरा भाई है वो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार का जो है वो रो के बुरा हाल है, और सुशील की बॉडी जो है वो यहाँ पर पहुंची है, और फिलहाल परिवार महिलाएं आप देख सकते हैं कि महिलाओं किस तरीके से जो पूरी घटना हुई है फांसी की मांग कर रही थी, पूरे परिवार का रो के बुरा हाल है, और सबकी डिमांड ये है कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा उनको दिलाई जाए, फांसी की सजा उनको होनी चाहिए, ये इस पूरे परिवार की मांग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो परिवार है वो यहाँ पर जब बॉडी सुशील की यहाँ पर पहुँची है तो लोगों में किस तरीके का गुस्सा है, किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर रो रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस जो है वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ। और इसके बाद देखिए जब पुलिस वो अब सुशील की डेड बॉडी जो है वो उसके घर पहुंची है, घर वालों को उसके दर्शन कराए गए, और उसके बाद यहाँ से पुलिस जो है वो अब शव को लेकर जा रही है अंतिम संस्कार के लिए। और आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो पीछे है, और परिवार के लोग, चाहे उनकी पत्नी थी चाहे वो परिवार के लोग थे, देख सकते हैं कि रो के सबका बुरा हाल है, सब जो है वो इसी गाड़ी के आगे जो है वो गिर रहे थे। और अब सुशील की शव को लेकर यहाँ से जो है वो पुलिस बल निकल चुका है, और यहाँ पर घर के बाहर जो है वो 15-20 मिनट तक जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर रखा गया, घर वालों को दर्शन कराए गए, अंतिम दर्शन जो है वो कराए गए, उसके बाद पुलिस यहाँ से बॉडी को लेकर निकल चुकी है। पुलिस का कहना था कि ज़्यादा देर यहाँ पर वो बॉडी नहीं रखेंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हो सकती थी। तो फिलहाल सुशील के शव को लेकर पुलिस जो है वो निकल चुकी है, परिवार के लोगों की मौजूदगी, अब सुशील का जो है वो अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आदर्श नगर से ही इस वक्त अतुल भाटिया और गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका, हैरानी होती है, गाना बजाने को लेकर छोटी सी बात को लेकर चाकुओं से वार किया गया, और जो सामने आया परिवार का सदस्य उस पर चाकू से वार। बिल्कुल, परिवार के 3 लोगों पर हमला किया गया, जिसमें सुशील की मौत हो जाती है। सुशील की मृतक पत्नी इस वक्त हमारे साथ हैं, और उनकी बेटी का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो अपने पिता, वो जानती भी नहीं है कि आखिर उसके पिता कहाँ चले गए हैं। लेकिन वंदना का रो कर बुरा हाल है, और ये मामला जो है वो दरअसल गाना लाउडस्पीकर से शुरू हुआ और उसके बाद छेड़खानी तक ये मामला गया। और जब उसका विरोध किया गया तो आरोपियों की तरफ से सुशील पर, अनिल और सुनील, इन तीनों पर हमला किया गया, और वंदना पर भी हमला हुआ। वंदना, कल क्या हुआ था, पूरी वारदात शुरू से बताइए, क्या हुआ? मैं लेटिंग जा रही थी, चांद के भाई ने, उसके दोस्त, मैं लेटिंग जा रही थी, वहाँ डीजे बज रहा था, वो पी खा के नाच रहे थे, अपने घर पर थे, और वो लपक के वो चांद ना मेरे को छेड़खानी कर रहा था, और मैं चिल्ला के भागी, मेरा जेठ आया मुझे बचाने के लिए। जब मेरी आवाज़ सुना कि मेरी छुटकी की आवाज़ है, और ये चांद मेरे जेठ को चाकू लेके, इतना बड़ा चाकू ले रखा था, चापड़, मेरे पहलवान भैया को मारा पहले मेरे जेठ को, फिर मेरे जेठ ने मुझे लेके भागे वहाँ से, बड़ी घर में घुस गए, फिर वहाँ से आए मेरे छोटे वाले जेठ को मारा। भाई इसके दोस्त 6-7 दोस्त थे, इसके भाई भी थे, इसके माँ बाप भी थे। फिर मेरा पति सीरियस था, बीमार था, अंदर पड़ा हुआ था, सिर्फ चोट का पेट था। जब मेरी आवाज़ सुनी चिल्लाती हुई तो मेरा पति बाहर निकल गया, मेरे पति बोलने लगे, अपने पति को मारने लगे, चाकू यार खोल दिए कांचे। मैं बचाने लगी, मुझे बाल पकड़ के पटक दिया और चाकू मार दिया, एक चाकू लगा। देखिए, वंदना के हाथ पे भी चाकू लगा है, खून से लथपथ इस वक्त उनके हाथ, उनके कपड़े खून से सने हुए हैं, उनके बाजू पर भी यहाँ पर चाकू लगा। ये जो लाउड स्पीकर का मामला था, क्या हुआ? वो घर पे बजा रहे थे अपने। आप वहाँ से निकली तो पहले भी क्या इस तरह छेड़खानी हुई है? नहीं, पहले नहीं किया कभी। अब कहाँ तक मारते हुए आए वो आपके घर वालों को? वो वहाँ पीछे की रास्ता है ना, मेरे घर तक आया। कितने लोग थे? 6-7 लोग थे। किस तरह के चाकू के हाथ में जो घर में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, वो नहीं, इतने बड़े थे, रामपुरी चापड़, जिसे आदमियों को घायल करा जाता है, चमकती, और नए चाकू थे, खंजर वाले, बटन वाले। मैंने जेठ को इसी से मारा, पहले यहाँ फटा हुआ, यहाँ लगा हुआ, मेरे दोनों जेठ घायल हुए, घर पे अस्पताल मेरे आदमी को मार डाला।
आपके पति वहाँ गए भी नहीं थे, वो घर पे थे, वो बचाने लगे, घर में घुस के मारा उन्होंने। बीमार पड़ा था। अब मैंने पकड़ा, मेरे को चाकू पकड़ा, मैंने पति किया, उसके पैरों के नीचे पड़ गई। चांद के मैंने मेरे को चाकू मारा, बाल पकड़ के पटक दिया। कितने लोग आए थे उस वक्त? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। कौन कौन थे, नाम बता सकते हैं? मैं 2-3 लोग को छीन सकती हूँ, उनको घर वालों को, और बाहरी लोग उसके साथ थे, उसके दोस्त थे। आप ऐसे जानते हैं इन लोगों को, कभी देखा? बाहर वालों को नहीं देखा, उसको देखा, सिर्फ 3 उसको घर वालों को, उसका बाप, उसके भाई और ये चांद। मेन तो ये चांद है, चाकू जिसने मारा मेरे पति को। ये भी फरार भी है, पुलिस क्या बता रही है? ये मेन तो मेरा वो चांद है, मेरे पति को मारा है जो, वो नहीं पकड़ा जा रहा। मेन तो मुजरिम चांद है, उसके 8 दोस्त भी थे साथ में। चांद और पहुंची है घर वालों को दर्शन करा। हाँ, वहाँ पे मेरा पति बोलने लगे तो मेरे पति को मारा, चाकू। ये चांद ने मारा, सबसे पहले वार में चांद ने किया था। इतना बड़ा था चांद। मैडम मैंने बचाया। क्या हुआ था कल, आपने देखा क्या? हाँ, मैंने एक बेटा को मैंने बचाया, सुनील को मैंने बचाया। सुनील को गाड़ी नहीं मिली थी, मैंने अपने आप मैं घसला के बाहर डालिया कि उसको। 7-8 लोग थे। ऐसा लग रहा था कि मारने के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो पहले से गैंग बना के बैठे थे, पहले से प्लान बना रखे थे। जब हमें बाद में हमारे बच्चों को मार दिया, एक को तो मैंने बचा के भागी, वो तो घायल हो गया, उसको तो उसी ने तो मैं गाड़ी में लेके मैं भागी, एक को तो मैंने बचाया। मैडम, इससे पहले भी आप लोगों ने मोहल्ले में इन लोगों को देखा है, कैसा इन लोगों का बिहेवियर है? पड़ोस में हमारे पीछे ही रहता है, पीछे ही रहता हमारे। कैसा बिहेव करते हैं? ऐसे गुंडागर्दी पहले भी देखी है? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों ने देखा कितने लोग ये आए और क्या क्या कहते हैं? ये बहू को छेड़ा। और क्या हुआ? मैं जा रही थी चुपचाप, लेडिंग करता था ना, पल्लू डाला था। चांद ने मुझे रपटाया, मुझे छेड़ा, ये चाकू मारा, यहाँ लगा हुआ, मैंने नखून यहाँ लगे हुए हैं। अभी क्या मांगे आप लोगों की? अभी 2 लोग, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी दिलवाओ इनको। हमारे पति को मार डाला, मेरे चेटों का दोनों घायल कर दिया, मेरे को मारा, मेरी बच्ची अनाथ हो गई। हमें इंसाफ चाहिए, 6-7 लोगों को फांसी होनी चाहिए बस। हमारे बच्चे के लिए, परवरिश के लिए कुछ होना चाहिए। हमारा पति नहीं देखे, हम किसके सहारे रहेंगे? बिल्कुल, आपने सुना कि वंदना का क्या कहना है। वंदना यही कह रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। मुख्य आरोपी चांद का बार-बार नाम ले रही है। चांद अभी तक फरार है, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब्दुल सत्तार, उनके 2 बेटे, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आसपास के जो लोग हैं, आप लोगों की क्या मांगे? ये पहले भी इस तरह गुंडागर्दी हुई है क्या? पहले तो गुंडागर्दी नहीं हुई है। ये इस वाक्य पर आपका क्या कहना है कि इस तरह परिवार के ही लोगों से बात करें, कैसे इनका गुजारा होता है? छोटी सी बच्ची है, अब आगे कैसे रहेंगे? क्या मांग है इनकी? बिल्कुल, परिवार के लोगों से बात करेंगे। एक बहन, अभी आपके घर में कौन कमाने वाला है? कौन कमाता है? नहीं, हमारे सास ससुर घायल कर दिया। मेरे तो जेठ दोनों घायल पड़े हुए हैं। मैं पेट से लाचार, मेरे बच्चे को कौन अनाथ है, कौन देखेगा इसको? कोई नहीं, मेरे ससुर बूढ़े, मेरी सास भी बूढ़ी, कौन कमा के खिलाएगा हमें? एक कार्रवाई होगी, हमारे बच्चे के लिए सेवा पानी होगी अलग से। सरकार करे, क्यों चांद में करे, चांद भरपाई करेगा हमारे बच्चे का सारा, क्योंकि चांदी ने मेरे पति को मारा है। फांसी लगनी चाहिए। कौन और घर में कौन कमाने वाला? हमारे तो पति नहीं मैडम, हमारे पति, हम तो 4 बच्चे मेरे। घर में कोई कमाने वाला है, वही थोड़ा घर में ये अपना बूढ़े कमाते हैं। मेरे ससुर बूढ़ा है, मेरे सास भी बूढ़ी है। काम करते थे? अलग अलग रहते थे, फेरी करते थे, कम्बल बेचते थे। कंबल बेचते थे। इनका कितना कमाते थे? 100-400 रुपये कमा लेते थे। सारा चल जाता था परिवार? खर्चा चल जाता था। खर्चा चलता था परिवार का? चल जाता था बच्चे। और अभी क्या आप लोगों की मांग है? क्या चाहते हैं आप? हमें पहले उसको फांसी चढ़वाइए, बाद में मेरे बच्चे को देखेगा, पूरा खर्चा उठवाइए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए इसको। जितने तक माते मेरे घर में घुसे थे ना ही गुंडे, 6-7 लोग, दिन को पहले फांसी होनी चाहिए। मेरे पति को खुला मारा है। कुछ नहीं चाहिए। आपके पति बीमार थे इतने दिनों से, तब कैसे गुजारा था? इंसाफ चाहिए। अकेले कहाँ बता रहे, 3-4 जने 6-7 लोग थे।
मेरे पति को कुछ नहीं, वो सिर्फ पैर के चोट नहीं चल लेते थे, सिर्फ खांसी सर्दी जुकाम था उनको, रोटी खा के सो रहे थे। दो मुही बच्ची उनकी गोद में है, माँ बच्ची को भी संभाल रही है, खुद को भी संभालने की कोशिश कर रही हैं। अतुल भाटिया से हम बात करते हैं। अतुल, सबसे पहले आपने दिल्ली की ये दिल दहला देने वाली वारदात को कवर किया, मौके पर आप पहुंचे, परिवार के लोगों से भी आपने बात की, लेकिन अब पुलिस ने पूरे मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन की है? देखिए, अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें मेन जो है वो अब्दुल सत्तार हैं, ये चांद के पिता हैं। इसके अलावा जो चांद का ही भाई है आफिक, और इसके अलावा शाहनवाज और शाहजहां है जो कि मां है चांद की और अब्दुल सत्तार की पत्नी है। इन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन चांद और हसीन ये दोनों मेन एक्यूज हैं, जिनकी पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। कल 3:15 बजे की, मंगलवार दोपहर 3:15 बजे की ये घटना है। उसके बाद से ही जो चांद और हसीन है वो फरार है। लेकिन पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अभी भी फरार हैं, लेकिन परिवार की मांग है कि इस पूरे मामले पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और फांसी की मांग भी परिवार कर रहा है।